Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Aptly Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to discuss important state government schemes. So let's start our discussion. Recently, the government of Odisha has notified more than 3,000 villages under Swamita scheme in Odisha. These 3,094 villages are across 5 districts named as Raigad, Gajapati. So what is this Swamita scheme? This scheme was launched in 2020 by Prime Minister Narendra Modi. The objective of this scheme was to provide a authentic document for property rights. होता क्या है ना कि गांव वगैरह के अंदर, रूरल एरिया के अंदर कि हमारा जो प्रॉपर्टीज वगैरह होता है बहुत ही डिस्प्यूटेड होता है, किस प्रॉपर्टी पे किसका राइट्स है, क्योंकि पहले वहां पर कोई भी सर्वे नहीं हुआ था, वहां पे कोई कंप्यूटराइज या फिर कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं था, जिसने जमीन पे कब्जा किया उसी का जमीन वो हो गया, तो बहुत सारा लैंड डिस्प्यूट चलते रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया था 2020 के अंदर, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स, एक डिजिटलाइज प्रॉपर्टी राइट्स जैसे आधार कार्ड होता है उसी टाइप से एक स्वामित्व कार्ड देगी, प्रॉपर्टी कार्ड देगी, जिससे कि क्लियर हो सके क्या किस जमीन के ऊपर किसका हक है, कौन ओनर है। क्योंकि एक बार अगर ये चीज क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फायदा क्या होगा कि हमारा जो लीगल डिस्प्यूट है वो हमारा कम होगा, कोर्ट केसेस कम होगा, बिकॉज लैंड पे किसका हक है नहीं हक है क्लियर पता होगा, तो कोर्ट के ऊपर बर्डन कम होगा हमारा। देन सेकेंड, अगर फार्मर्स के पास लीगल राइट्स होगा, ओनरशिप क्लियर होगा, तो उस जमीन के बेसिस पे वो बैंक से लोन भी ले सकता है, क्रेडिट भी ले सकता है और एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो इट विल हेल्प टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी राइट्स टू फार्मर्स इन रूरल एरिया और अदर पीपल्स ऑल्सो इन रूरल एरिया। अब सर्वे कैसे होगा, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, हाउस होल्ड सर्वे होगा, और गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द सर्वे जिसका प्रॉपर्टी राइट्स जिसके पास होगा उसको एक प्रॉपर्टी कार्ड भी देगी। ये जो एक स्कीम है हमारा स्वामित्व स्कीम, ये बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के अंदर मतलब उनके पीछे कोलैबोरेशन करके हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत भी एक रोल प्ले करेगा, देन सर्वे ऑफ इंडिया भी एक रोल प्ले करेगा, देन पंचायती डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, देन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। तो इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन दीज मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम क्या है कि इंडिया के अंदर जितने भी विलेजेस है मार्च 2026 तक सभी विलेजेस को हम लोग डिजिटलाइज सर्वे करके उसका प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो स्वामित्व स्कीम के अंदर उसका प्रॉपर्टी राइट्स को हम लोग रिलीज कर दे, जिससे कि इंडिया के अंदर लैंड डिस्प्यूट जो है वो लीगल कोर्ट्स के अंदर भी कम हो और प्लस लोगों के बीच डिस्प्यूट्स भी कम हो और लैंड का अच्छे तरीके से यूज हो पाए। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैड डिसाइडेड कि जो ऑलरेडी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारा गोपा बंधु जन आरोग्य योजना, इसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंदर ही इन दोनों स्कीम्स को उड़ीसा गवर्नमेंट इंटीग्रेट करेगी और एक इंटीग्रेटेड वे में, जिससे कि एक डेडिकेटेड वे में उड़ीसा के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिल पाए, हेल्थ बेनिफिट मिल पाए। इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट इन दोनों स्कीम्स को इंटीग्रेट करके बाय द एंड ऑफ मार्च 2025 लॉन्च करेगी, जिससे कि दोनों स्कीम्स का जो फायदा है वो लोगों तक पहुंच सके। अप्रॉक्स 3.5 करोड़ रेसिडेंट को इसका फायदा मिलेगा, जो भी सीनियर सिटीजन है उसके जो 70 ईयर्स के ऊपर है। रिसेंटली ये एडिशन हमारा हुआ है, जो हमारा आयुष्मान भारत स्कीम्स था उसके अंदर रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया गया 70 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका भी इलाज होगा इसके अंदर, वो भी कवर होंगे इसके अंदर। व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम? तो आयुष्मान भारत के अंदर मेन बेनिफिट क्या होता है ना, हर फैमिली को, अब यहाँ पर फैमिली का मतलब क्या, इट डजेंट मैटर कि फैमिली के अंदर कितने लोग हैं, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, ठीक, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली साइज हर फैमिली को ईयरली बेसिस पे 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, जो कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है और अदर जो केयर होता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में हो, वो कवर करेगा। तो पर फैमिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 5 लाख health insurance for secondary and tertiary health care in both public and private hospitals. To implement this scheme, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो हमारा 25-26 का बजट आया था उसके अंदर 3500 करोड़ अलॉट किया गया इस स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि मार्च 2025 के एंड तक इंप्लीमेंट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ उड़ीसा का होना चाहिए, एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए हमारा,
अगर सीनियर सिटीजन है तो 70 ईयर्स के ऊपर एज उसका होना चाहिए, तभी वो कवर होगा। और अगर कोई फैमिली ऑलरेडी किसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का फायदा ले रही है, बेनिफिट ले रही है, तो उसको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन रिसेंटली एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च हुआ भुवनेश्वर के अंदर। ये जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इनिशिएटिव है, इट इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम यूएन हैबिटेट। जिसका मेन मोटिव क्या है कि अर्बन एरिया के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, उसको इंप्रूव करना बाय सर्वे करके डेटा इकट्ठा करना, डेटा से पता करना क्या कि लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्या सिविल एमिनिटीज का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है, क्या लोगों को क्या सॉल्यूशन चाहिए। तो डेटा ड्रिवन पीपल सेंट्रिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, जिससे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि भुवनेश्वर इज द ओनली साउथ एशियन सिटी सेलेक्टेड बाय यूएन हैबिटेट फॉर दिस इनिशिएटिव। तो पूरे साउथ एशिया के अंदर भुवनेश्वर अकेला ऐसा सिटी है जो कि इस प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हुआ है। अब देख लेते हैं क्या यूएन हैबिटेट क्या है हमारा। तो इट इज द बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसका मेन मोटिव क्या है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रमोट करना। इसका ये हमारा स्टैब्लिश्ड हुआ था 1977 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है हमारा नैरोबी केनिया। रिसेंटली एक सर्वे रिलीज हुआ था अपार आईडी का इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि कैसे स्टेट्स उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि अपार आईडी है क्या। तो अपार आईडी जैसे हमारा एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड में क्या होता है, एक इंसान का, एक ह्यूमन का पूरा बायोमेट्रिक डिटेल्स होता है। उसी टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था क्या कि हम लोग एक स्टूडेंट्स आईडी कार्ड बनाएंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का टोटल जो एजुकेशनल डिग्री होता है, ठीक, उसके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गया, जिसने मान लो कि इन फ्यूचर क्रेडिट लेता है, लोन लेता है, तो एजुकेशन लोन हो गया। तो मतलब एक स्टूडेंट के स्टडी से रिलेटेड उसका पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है उस आईडी से लिंक होगा। जैसे कि हमारा आईडी आधार कार्ड से हमारा पूरा बायोमेट्रिक डिटेल्स हमारा लिंक होता है, उसी टाइप से जो अपार आईडी होगा हमारा, उससे स्टूडेंट्स का पूरा एकेडमिक डिटेल लिंक होगा। तो इट वॉज लॉन्च्ड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इट इज अ 12 डिजिट यूनिक एकेडमिक आइडेंटिफायर टू ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, आधार कार्ड क्या है हमारा 16 डिजिट का होता है, और अपार कार्ड क्या है हमारा वो 12 डिजिट का है। अपार कार्ड स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो रिसेंटली जो सर्वे रिलीज हुआ था उसमें ये फाइंड हुआ कि हमारा कि उड़ीसा के अंदर सिर्फ 10% ही प्रोग्रेस देखा गया है। मतलब उड़ीसा जो है आधा अपार आईडी को इंप्लीमेंट करने में वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट इमर्ज हुआ है। उड़ीसा हैज अंडर परफॉर्म्ड इन दिस इनिशिएटिव रैंकिंग 18th नेशनली। टोटल इंडिया में उड़ीसा का रैंक कितना 18th है। सिर्फ 10% ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर पाया है उड़ीसा। अप्रॉक्स मोर देन 8.5 लाख स्टूडेंट्स क्लास 11-12 में है, बट हार्डली 84,000 ही अभी तक अपार आईडी जनरेट हो पाया है उड़ीसा के अंदर। सो हार्डली 10%। सबसे अगर लो परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो गंजम डिस्ट्रिक्ट हमारा हार्डली 5% हुआ है, कोरापुट 3%, मयूरभंज 4%। और सबसे हाई परफॉर्मेंस देखा जाए तो हमारा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, देन अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है। देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा हैज इनिशिएटेड सीएम एस्पायर स्कीम। इसके अंदर क्या है कि जो यूथ है उसको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि वो एक अपना सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, उसका सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, वो उनको एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक मॉडल कैरियर सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे उनको सिखाया जाएगा, उसके उनको फेलोशिप दिया जाएगा, रिसर्च में हेल्प किया जाएगा, जिससे कि वो अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते पे चल सके। अंडर दिस 10 विश्वकर्मा सेंटर विल बी सेटअप, जहां पर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट कौशल भवन स्किल सेंटर इन भुवनेश्वर। देवालय योजना गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक स्कीम था, आर्गुमेंटेशन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्ट, आवाधा स्कीम, जिसका मेन फोकस क्या था कि जो भी हमारा एंसेंट बिल्डिंग है, हमारा एंसेंट हेरिटेज है, हेरिटेज आर्किटेक्ट है, हमारा टेम्पल है, उसको रिपेयर करना है। ठीक, उसी स्कीम के बेसिस पे या उसको ही प्लेटफॉर्म मान के गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने रिसेंटली हमारा देवालय योजना स्कीम लॉन्च किया, जिसका मेन मोटिव क्या है, इट एम्ड टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ टेम्पल एंड मस्जिद अक्रॉस द स्टेट। उसको मेंटेनेंस देना, उसको इम्प्रूव करना, उसका रिस्ट्रक्चरिंग करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना,
उसका जो मैनेजमेंट होता है उसको इम्प्रूव करना। तो अंडर दिस देवालिया योजना, गोमाता स्कीम, द उड़ीसा कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द गोल फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स गोमाता स्कीम। तो इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ये स्कीम लॉन्च किया है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years 24 to 27। इसके अंदर क्या है, जितने भी लाइव स्टॉक फार्मर्स होते हैं जो कि एनिमल रियरिंग करते हैं, उनको उड़ीसा गवर्नमेंट जो वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कि वो अपने एनिमल्स के अंदर जो डिजीजेस वगैरह होता है उसका प्रिवेंशन कर पाए, उसका होने पे क्योर कर पाए। इट विल फोकस ऑन डोर टू डोर डिलीवरी वाया मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, जिसका मेन मोटिव क्या होगा, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, डिजीज कंट्रोल करना और सर्वेलेंस करना, जिससे कि लाइव स्टॉक जो है उसका हेल्थ को अच्छा रखा जा सके। और अगर कोई डिजीज होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बर्ड फ्लू होता है, हमारा बर्ड फ्लू हो गया या कोविड हो गया, ठीक है, और भी एनिमल्स का जो भी डिजीज वगैरह हो जाता है उस पर मॉनिटरिंग करना, जिससे कि जो लाइव स्टॉक डैमेज ना हो पाए स्टेट का। बिकॉज लाइव स्टॉक फार्मिंग जो होता है वो स्टेट इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टेट इकोनॉमी के अंदर में भी। और जो फार्मर्स हैं उड़ीसा के अंदर 93% से ज़्यादा फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनाइज फार्मर्स है। तो उनके लाइफ में जो लाइव स्टॉक रियरिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके इनकम सिक्योरिटी के अंदर। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने स्कीम लॉन्च किया जिससे कि एनिमल हेल्थ को इंश्योर रखा जा सके। Then Poverty and Human Development Monitoring Agency. In Odisha, this agency engage in deep dialogue with beneficiaries, जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशरीज है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चेंज आया नहीं आया गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट मिलने के बाद, उनके अंदर पॉवर्टी जो है वो कैसा है, उनका स्टेटस कैसा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उसको पूरा डॉक्यूमेंट करके उसको नरेट करके ये एक टाइप से गवर्नमेंट को हेल्प करती है, जिससे गवर्नमेंट एक बेटर पॉलिसी बना सके। तो रिसेंटली हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन एंड लर्निंग ये ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली के अंदर, नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर जो हमारा पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो कि उड़ीसा के अंदर पॉवर्टी को एक टाइप से मैनेज करता है, एक टाइप से पॉवर्टी रेट जो होता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सब जो मॉनिटर करने का काम करता है उसको एक टाइप से फ्रेज किया था, मतलब उसका तारीफ किया था नीति आयोग ने। और नीति आयोग ने ये बोला था कि वी विल लर्न फ्रॉम दिस इनिशिएटिव, जिससे कि इंडिया के अंदर सिर्फ पॉवर्टी, इनकम पॉवर्टी हम लोग ना देखें, हम ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी देखें, जो होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ओवरऑल जो देखा जाए, हम ओवरऑल पॉवर्टी देखें तो पॉवर्टी को लोग नैरो पर्सपेक्टिव में ना देखें कि सिर्फ इनकम पॉवर्टी, नहीं, हम उसको वाइड पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि जब तक हम लोग वाइड पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे तब तक हम लोग उसको डील नहीं कर सकते पॉवर्टी को। Recently, the government of Odisha has released the road safety policy, जिसका मेन मोटिव क्या है कि 2030 तक हम लोगों को उड़ीसा के अंदर जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें इंजरी एंड डेथ को 50% तक कम करना है बाय यूटिलाइजिंग द 4E अप्रोच, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर। इट मीन्स दैट हमको बेटर रोड स्ट्रक्चर करना है, अच्छा रोड बनाना है, जिससे कि हमारा एक्सीडेंट्स का काम कम हो पाए, एक्सीडेंट्स हमारा कम हो पाए, इंजरी हमारा कम हो पाए। फॉर एग्जाम्पल जो रोड हम लोग डेवलपमेंट करते हैं उसके बाद पैचेस फ्री उसको रखना है हम लोग को, प्लस जो टर्निंग वगैरह होता है उस पर अच्छे से काम करना है कि वहाँ पर शार्प टर्न ना हो जहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा होता है। तो वी विल फोकस ऑन ब्लैक स्पॉट रेटिफिकेशन, रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जाएगा। देन हम लोग जो पॉलिसी बनाएंगे उसको बेटर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए हम लोग इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे। देन वी विल एडुकेट, जो होता है हमारा अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे विद द हेल्प ऑफ IIT मद्रास। देन जो मान लो कि इनकेस उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग अपना जो मेडिकल इमरजेंसी केयर है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे, उसको और इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि अगर एक्सीडेंट होता है, कोई इंजर्ड होता है तो उसको जल्दी से बेनिफिट मिल पाए, जल्दी से उसको केयर मिल पाए, जिससे कि उसका लाइफ को सेव किया जा सके। उसके अलावा अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी स्टेब्लिश, जहां पर जो ड्राइवर का इनोवेशन होता है और कैसे रोड सेफ्टी का इनोवेशन किया जाए, गाड़ी वगैरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे ठीक किया जाए और जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह हमारा रिड्यूस हो सके, तो उस सबको एनालाइज किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा और करेक्टिव पॉलिसीज को डिजाइन किया जाएगा। In 2017, the government has introduced the Mo School Abhiyan. It was a community-driven initiative to improve school infrastructure and educational outcome. ठीक है, तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, एजुकेशनल आउटकम को इम्प्रूव करना है बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम वॉलंटरी हेल्प फ्रॉम द कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक, तो 2017 के अंदर मो स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने उसका रीनेम करके उसका नाम रखा है पंच सखा शिक्षा सेतु अभियान।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्कूल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, न्यू टीचिंग मेथड्स को प्रमोट करना, क्लासरूम को मोनेटाइज करना, मॉडर्न करना क्लासरूम को, कि जिससे क्लासरूम मॉडर्न हो पाए और मॉडर्न आउटलुक मिल पाए स्टूडेंट्स को, मॉडर्न वे में टीचिंग हो सके, न्यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, और अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स होता है, जो लर्निंग पैरामीटर्स में बहुत ही वीक होते हैं, उन स्टूडेंट्स को स्पेशल केयर प्रोवाइड करवाना जिससे कि उनका लर्निंग आउटकम मैच कर सके और वो उनका जो ओवरऑल जो एजुकेशनल स्किल्स है वो इंप्रूव हो सके। बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम कम्युनिटी मेंबर्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है उनके साथ पार्टनरशिप करना है। देन प्रणी संपद समृद्धि योजना, अंडर दिस इनिशिएटिव Government of Odisha will support the livestock sector, especially focused on poultry sectors. ओवरऑल 5 साल के लिए बनाया गया हमारा ये स्कीम 24 से 29 तक विद द अलॉटमेंट ऑफ 171 करोड़, जिसका मेन मोटिव क्या है कि एनुअल मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और डेली मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, और साथ में हमारा जो डेली एग प्रोडक्शन होता है उसको 5.5 लाख डेली एग प्रोडक्शन तक इंक्रीज करना है। देन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने कुछ इनिशिएटिव्स का, कुछ स्कीम्स का रीनेम किया है और कुछ को डिसकंटिन्यू किया है। तो वी विल सी कि कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिसको कि रीनेम किया गया है और कौन कौन सा वो स्कीम है जिसको डिसकंटिन्यू किया गया है। कालिया स्कीम रीनेम्ड एज पीएम किसान योजना। अंडर जो हमारा कालिया स्कीम था उसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 10,000 एनुअली प्रोवाइड करवाती थी, देन लैंडलेस लेबर को 12,500 प्रोवाइड करवाती थी। तो जो और हमारा पुराना स्कीम था कालिया स्कीम, उसको रीनेम किया गया, उसको रिवैम्प किया गया और अब वो पीएम किसान योजना के अंदर ही वो चीज आएगा। और साथ में क्या है कि पीएम किसान योजना का जो बेनिफिट था, जैसे क्या है पीएम किसान योजना क्या है, हमारा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। हमारा स्कीम दो टाइप का होता है, हमारा क्या होता है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर क्या होता है कि 100% जो अमाउंट होता है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। जो जनरल स्टेट्स के लिए क्या है 60:40 का रेशियो, मतलब अगर इस स्पेशल हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये जनरल स्टेट्स के लिए। जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं वहां पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक, तो जो हमारा पीएम किसान योजना है वो हमारा क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब उसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक, तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है क्या कि पहला तो कालिया स्कीम का नेम चेंज करके उन्होंने पीएम किसान योजना कर दिया है, और साथ में पीएम किसान योजना के साथ जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी उसके साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने साइड से भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और जिससे कि फार्मर्स को कुछ और ज्यादा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि पीएम किसान योजना के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6,000 इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 इंटू 3 टाइम्स, ठीक है, मतलब 2,000 रुपए साल में 3 बार देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स को, जो कि टोटल 6,000 रुपीज होता है। तो जो 6,000 के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके फार्मर्स को, इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या कि हम लोग पीएम किसान योजना के साथ कुछ अमाउंट हम लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसका नाम जो होगा वो होगा हमारा सीएम किसान योजना फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक स्कीम था हमारा लक्ष्मी इनिशिएटिव। इसके अंदर मेनली क्या था कि हमारा जो मल्टी मॉडल इनिशिएटिव होता है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना हमारा ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, तो मेनली हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनहेंस करना, इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन करना जो इसका इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव का नाम चेंज करके अब रख दिया क्या, ग्रामांचल परिवहन, मतलब ग्रामीण एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, ब्लॉक के अंदर जो हमारा एक टाइप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना और रूरल कनेक्टिविटी पे फोकस करना। देन कुछ स्कीम्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जिसमें से हमारा एक है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, इसको फेज आउट कर दिया गया है। उसके बाद बीजू पक्का घर योजना, इसको भी फेज आउट कर दिया गया बिकॉज ऑलरेडी पीएम आवास योजना चल ही रहा है। देन बीजू शिशु कार्य सुरक्षा योजना, इसको भी एक टाइप से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली ई चासा इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका मेन मोटिव क्या है, डिजिटली
क्रॉप सर्वे करना, जिससे कि पता लगा सके कि हमारा जो क्रॉप एरिया कैसा हो रहा है, उसका हेल्थ कैसा है, कितने एरिया में हो रहा है, जिससे कि उसमें मॉनिटरिंग किया जा सके और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको करेक्टिव स्टेप्स लिया जा सके। जैसे कि मॉडर्न वे में ट्रेडिशनल क्रॉप सर्वे जो हमारा होता था पहले, कि मैनुअली जाके इंसान वहां करता था, उसमें बहुत सारा एरर होता था हमारा, तो इसलिए उन सब एरर को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ई चासा स्कीम के थ्रू, ई चासा इनिशिएटिव के थ्रू ये डिसीजन लिया है कि वी विल डू क्रॉप सर्वे डिजिटली बाय यूजिंग ड्रोन्स वगैरह के थ्रू हम लोग यूज करेंगे, क्रॉप सर्वे करेंगे। और दिस मेक उड़ीसा द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट डिजिटल सर्वे पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर। Then Subhadra scheme. The main motive of the scheme is to support women by cash transfer. तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इसके अंदर 10,000 का सपोर्ट करेगी इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, 5,000 का 2 इंस्टॉलमेंट्स, एक रक्षाबंधन के टाइम में मिलेगा और एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे के टाइम में मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है सुभद्रा डेबिट कार्ड भी लॉन्च करेगी, जिसके थ्रू वो अपना एज अ एटीएम कार्ड जैसे होता है उसी टाइप से सुभद्रा डेबिट कार्ड दिया जाएगा। जिससे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, वुमेन का एज होना चाहिए 21 से 60 ईयर्स के बीच में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करना चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए उनमें से, इनकम टैक्स पे ही नहीं होनी चाहिए, और जो कि मोर देन 1500 रुपीज किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर अगर किसी महिला को 1500 से ज्यादा मंथली मिल रहा है तो वो इस सुभद्रा स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होगी। ठीक, इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड क्या है, 5 इयर्स का, 24-25 से 28-29 तक। इसका मेन टारगेट क्या है, अप्रॉक्स 1 करोड़ वुमेन को कवर करना बाय 28-29 तक। देन सोलराइजिंग राउरकेला इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का ये है मोटिव क्या, कि वी विल रिप्लेस 30% ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी विद सोलर एनर्जी बाय 2030 इन राउरकेला। और इस इनिशिएटिव को भुवनेश्वर में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी एक टाइप से इंप्लीमेंट करने का प्लानिंग चल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वो उड़ीसा और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है। ठीक, और सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च किया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाने पर। पीएम ऊषा स्कीम, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एक एमओयू साइन किया है टू इम्प्लीमेंट पीएम ऊषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। इसको उड़ीसा के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए एमओयू साइन हुआ है उड़ीसा गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2013 और उसका नाम चेंज किया गया हमारा पीएम ऊषा इन 2018। जब ये लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, उस समय इसका नाम था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको कि बाद में चेंज करके पीएम ऊषा कर दिया गया इन 2018। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो हायर एजुकेशन होता है वहाँ पे इनरोलमेंट इंक्रीज करना है, मार्जिनल ग्रुप के जो लोग हैं उनको एक तरह से एक्सेस प्रोवाइड करवाना है एजुकेशन के अंदर, क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करवाना है। ठीक, जो कैरिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है उसको स्किलफुल बनाना है, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके इस टाइप का बनाना है हम लोगों को, रिसर्च प्रमोट करना है। इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मतलब क्या, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 60% contribution will come from central government and 40% from Odisha government. Then Mukhyamantri Kamdhenu Yojana. Under this initiative, the government of Odisha aims to boost the milk production in the state, जिससे कि अप्रॉक्स 15.47 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके। तो इस स्कीम के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, ठीक है, वहां पर एक टाइप से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगी, उनको जो अदर लाइफ इंश्योरेंस होता है, लाइव स्टॉक्स का, जानवरों का लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक, उनको बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो होता है वो प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कि स्टेट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। और जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी एनिमल्स के लिए, उनमें से 85% जो प्रीमियम होगा इंश्योरेंस का वो उड़ीसा गवर्नमेंट देगी और 15% ही बस देना पड़ेगा लाइव स्टॉक ओनर्स को। और ये जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी वो होगा गो संपदा बीमा योजना का पार्ट के थ्रू होगा। सो मुख्यमंत्री कामधेनु योजना इज अ स्टेट सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम। मतलब एक ही हमारा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना है। ठीक, इसका मेन मोटिव क्या है,
इसका मेन मोटिव क्या है, हमारा मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करना। अब मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए उसके लिए। तो उसके लिए आप एक अलग स्कीम चलाओगे। देन उसको फार्मर्स को जो एनिमल्स है उसके लिए, लाइव स्टॉक के लिए आपको वेटरनरी सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके हेल्थ केयर के लिए। तो उसके लिए आप अलग इनिशिएटिव करोगे। तो उनको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग इनिशिएटिव होगा। तो इंश्योरेंस करवाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है उसका नाम है हमारा गो संपदा बीमा योजना। सो मुख्यमंत्री कामधेनु योजना इज एन अम्ब्रेला स्कीम। इसके अंदर और भी बहुत सारे स्कीम्स होंगे। जो मेन मोटिव जो है मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करना, उस मोटिव को पूरा करने के लिए। देन रिसेंटली जो हमारा बजट आया था 25-26 का, जिसको हमने डिटेल में कवर किया था, वी हैव ऑलरेडी कवर द उड़ीसा स्टेट बजट 2025-26 in detail in another video, or also we have already covered the economic survey of Odisha. So in this video we will discuss कि उड़ीसा स्टेट बजट के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्कीम्स का अपडेट दिया गया था, या कौन कौन सा न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। सो इन द बजट द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो हमारा समृद्ध कृषक योजना है, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है पैडी प्रोक्योर करती है एमएसपी पर फार्मर्स से, ठीक, उसका अमाउंट इंक्रीज किया गया और उसके लिए 6000 का जो बजट होता है उसका बजट को 6000 करोड़ किया गया। और ये इंश्योर किया गया क्या कि जो फार्मर्स का जो पेमेंट होता है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे विद इन 48 आवर्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ पीएम किसान एंड सीएम किसान योजना, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो पीएम किसान योजना के अंदर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि 6000 रुपीज दिया जाता है फार्मर्स को। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ये डिसाइड किया है क्या कि जो पीएम किसान योजना के साथ हम भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे, थोड़ा सा हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे और एडेड बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे फार्मर्स को, और उसका नाम चेंज करके क्या किया गया, सीएम किसान योजना। देन मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, इसके थ्रू जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्या कि जो ओवरऑल क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, तो उसके लिए क्या है कि डेयरी यूनिट एस्टेब्लिश किया जाएगा, सब्सिडीज दिया जाएगा, जो गाय बछड़ा होता है उसका जो चारा खरीदने के लिए, फोडर खरीदने के लिए, ठीक है, फोडर प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जाएगा, इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, और इसके लिए 146 करोड़ का अलॉटमेंट दिया गया बजट के अंदर। देन प्रणी संपद समृद्धि योजना, इसका मेन मोटिव क्या है, पोल्ट्री एंड स्मॉल एनिमल डेवलपमेंट, जो लाइव स्टॉक सेक्टर होता है, ठीक, उसका फार्मर्स को सपोर्ट करना और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना, एग प्रोडक्शन इंक्रीज करना, मीट प्रोडक्शन इंक्रीज करना। देन मुख्यमंत्री प्रणी कल्याण योजना, इसके अंदर क्या है कि जो जो हम लोग देखते हैं क्या, रोड में हमारा जो गाय भैंस जो होता है ये सब जो हमारा चरते रहता है रोड साइड में, ठीक है, तो उनके लिए न्यू गौशाला स्टैब्लिश करना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर न्यू गौशाला स्टैब्लिश करना, और जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज है उसको फंड प्रोवाइड करवाना, जिससे कि वो प्राइवेट गौशालास को, प्राइवेट शेल्टर हाउस को, जो कि एनिमल्स के लिए बनाया जाएगा, जो चरवाहे घूमते रहते हैं एनिमल्स, उनके लिए जो शेल्टर हाउस बनाया जाएगा उसको मैनेज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को भी सपोर्ट किया जाएगा इसके अंदर। तो मेन मोटिव क्या है इसका कि जो हमारा रोड पे जो आवारा पशु घूमते रहते हैं ना, उसके लिए शेल्टर हाउस बनाना। देन गोल फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, गौ माता, मतलब क्या, इसके अंदर क्या है कि वेटरनरीज और सर्विसेज होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज जो होता है एनिमल्स को, वो प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके लिए 55 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया बजट के अंदर। देन समृद्ध सहारा स्कीम, इसका मेन मोटिव क्या है कि जो सिटीज है हमारा, जो अर्बन एरियाज है हमारा, जो सिटीज है हमारा, उसको और मॉडर्नाइज करना है और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना है लोगों को, ठीक है, जिससे कि जो हमारा सिटी है, जो अर्बन एरिया है, वो एक इनोवेटिव, हमारा मतलब इनोवेटिव, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एरिया बन सके, जहां पे सभी टाइप के लोगों को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जा सके सभी टाइप के लोगों के लिए। देन रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, हमारा बजट के अंदर अनाउंस हुआ है, इन द बजट द उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू इनिशिएट बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क, विमान स्कीम। इस विमान स्कीम का मेन मोटिव क्या है कि जो हमारा एयरपोर्ट है उड़ीसा के अंदर, जो कि टायर 2 सिटी में, टायर 3 सिटीज के अंदर है, उनको मॉडर्नाइज करना है, उनको अपडेट करना है। ऐसे एयरपोर्ट जो हमारा, जो कि अभी मतलब यूज में नहीं है, उसको रिफॉर्म करना है, जिससे कि हमारा जो एयरपोर्ट है वो एक्सपेंड किया जा सके, उसको मॉडर्नाइज किया जा सके उड़ीसा के अंदर, जिससे कि जो इंक्रीजिंग डिमांड हो रहा है एयर नेटवर्क का, उसको फुलफिल किया जा सके। देन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया बजट के अंदर, श्री जगन्नाथ दर्शन योजना। इसके अंदर क्या है कि जो पुअर डेवोटीज, जो पुअर भक्त है,
जो कि जगन्नाथ का, लॉर्ड जगन्नाथ का दर्शन करना चाहते हैं उड़ीसा के अंदर, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट फ्री में दर्शन करवाएगी, उनका आने जाने का, रहने बहने का सब कुछ जो मैनेज है गवर्नमेंट करेगी, अंडर श्री जगन्नाथ दर्शन योजना। देन सेतु बंधन योजना, तो गांव एरिया के अंदर क्या होता है कि रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, ठीक है। जो रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है, रूरल एरिया में ब्रिजेस डेवलप करना है हम लोगों को, ठीक। पंचायत समिति का जो रोड वगैरह होता है ब्लॉक लेवल पे उसको इंप्रूव करना। तो अंडर सेतु बंधन योजना द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा विल कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस ऑन रूरल रोड, जहां पर जो कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके, और साथ में जो ब्रिजेस बनाया जाएगा उस ब्रिजेस को हम लोग ये इंश्योर किए करेंगे क्या कि उसके अंदर वो मल्टी यूटिलिटी ब्रिजेस हो, जिसमें कि हमारा जो मानसून का पानी है वो भी स्टोर हो सके, जिससे कि बाद में हम उसको इरिगेशन के तौर पे, माइक्रो इरिगेशन के तौर पे भी यूज कर सके। फॉर एग्जांपल सिर्फ ब्रिजेस नहीं बनाना है हम लोग को, ब्रिजेस ऐसा बनाना है जिसके पीछे जो जिससे जो कि एज ए रोड तो काम हो ही, एज ए कनेक्टिविटी तो इंप्रूव करे ब्रिजेस, लेकिन साथ में वो ब्रिजेस हमारा वाटर भी स्टोर करे, जिसको कि हम लोग वाटर रिचार्ज हो सके हमारा ग्राउंड, और प्लस उससे इरिगेशन भी हम लोग कर सके। देन इन द बजट अंत्योदय गृह योजना लॉन्च किया गया, जिसका मेन मोटिव क्या होगा, जो पुअर फैमिलीज है, ठीक है, अप्रोक्स 2.25 लाख पुअर फैमिलीज को हाउस प्रोवाइड करवाना अंडर अंत्योदय गृह योजना। देन स्वच्छ भारत योजना के तर्ज पे स्वच्छ उड़ीसा योजना लॉन्च किया जाएगा विद द बजट एलोकेशन ऑफ 261 करोड़। इसका मेन मोटिव क्या होगा कि 100% बायोरिमेडियन ऑफ लिगेसी वेस्ट, जो वेस्ट जनरेशन होता है उसको इन्वायरमेंटल तरीके से उसको बायोरिमेडिएट करना, ठीक है। जो हमारा कलेक्शन सिस्टम होता है, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, उसको इंप्रूव करना, उसको एफिशिएंट बनाना, और जो कचरा जमा हो रहा है उसको अच्छे से डिकम्पोज करना, हम लोगों को बायोगैस प्लांट स्टैब्लिश करना, अपना जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना अंडर स्वच्छ उड़ीसा योजना। देन मुख्यमंत्री जनजाति जीविका स्कीम, इसके अंदर क्या है कि जो ट्राइबल पीपल्स है, ठीक है, ट्राइबल हाउस होल्ड है, अप्रोक्स 1.5 लाख ट्राइबल हाउस होल्ड को इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करवाएगी। मतलब उनको स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सके और न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। देन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मतलब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो है एक मास मैरिज क्रिएट करवाएगी, मतलब बहुत सामूहिक विवाह करवाएगी अंडर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अंडर मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, जो एडोलसेंट गर्ल्स होता है, वुमेन्स होता है, चिल्ड्रन होता है, उनको गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करवाएगी थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 526 करोड़ का बजट अलॉट किया है। देन उड़ीसा पुष्टि स्कीम will be established with 100 crore funding in the financial year 25-26 to ensure effective delivery of nutritional support to beneficiaries. In the budget, the government announced that on 15th August 2025, we will distribute uniform to nearly 17 lakh preschool children who are studying at Anganwadi Center under Malti Devi Park विद्यालय परिधान योजना। सो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ये बोला है क्या कि अंदर मालती देवी पार्क विद्यालय परिधान योजना हम लोग 15 अगस्त को जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर्स में जो अप्रोक्स 16.95 लाख स्टूडेंट्स हैं उनको ड्रेसेस यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। देन अद्विका एक स्कीम है हमारा, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, जो एडोलसेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको स्किल प्रोवाइड करवाना, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, उन लड़कियों को जिससे कि वो चाइल्ड मैरिज के जाल में ना फंसे और उनके पास स्किल हो। अगर उनके पास स्किल रहेगा तो वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। देन गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग अमा कुनी पिला कैंपेन, जिसके अंदर क्या है कि जो होम बेस्ड केयर होता है, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड के बाद जो रिसेंटली मदर बनी हो फीमेल, ठीक ना, उनको बहुत सारी चीज़ पता नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है उनको, तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके अंदर क्या है 3 ईयर्स से कम बच्चों जहाँ पर है वहाँ पे गवर्नमेंट जो आंगनबाड़ी वर्कर जो होती है वहाँ जाके उनको एक टाइप से सजेशन देगी, उनको एक टाइप से एडुकेट करेगी, एम्पावर करेगी कि जिससे वो बेटर तरीके से चाइल्ड केयर कर पाए। Then Ami Padiba Ama Bhashera initiative. Under this initiative, the government of Odisha will provide early education in mother tongue. And under
गोदा बरिशा मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय इनिशिएटिव, इसके अंदर क्या है कि जो पंचायत लेवल पे जो अप्रॉक्स 7,000 एलिमेंट्री स्कूल्स है उनको, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव किया जाएगा, वहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज को और बेटर किया जाएगा और स्किल रिलेटेड एजुकेशन कैरिकुलम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन व्यास कवि फकीर मोहन स्कॉलरशिप, जो भी स्टूडेंट्स ओडिशा ऑनर्स ओडिया लैंग्वेज के अंदर ऑनर्स करना चाहते हैं, पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं आउटसाइड उड़ीसा, उनको गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएगी। देन जो उड़ीसा के जो लोग जो दूसरे कंट्री में रहते हैं उनके साथ कांटेक्ट अच्छा बनाए रखने के लिए, उनके साथ इंगेज करने के लिए, उनका एक्सपर्टाइज को यूज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ओडिया डायस्पोरा ओ संपर्क इनिशिएटिव लॉन्च किया है। देन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक स्कीम हमारा निर्मल स्कीम, जिसके अंदर क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह होता है, जो क्लिनिक होता है, वहाँ पे हेल्थ को सफाई वगैरह मैनेज किया जा सके, उसके लिए हेल्थ एंड हाइजीन को मैनेज करने के लिए निर्मल स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 1,000 करोड़ अलॉट किया है। देन उड़ीसा के अंदर एक स्कीम है हमारा खुशी स्कीम, जिसके थ्रू क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है उसका अवेयरनेस प्रमोट किया जाता है, सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराया जाता है स्कूल्स के अंदर लड़कियों को, तो ये हमारा है खुशी स्कीम के अंदर। देन रिसेंटली बजट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने यह डिसाइड किया क्या कि आने वाला टाइम क्या है हमारा एआई का है, तो एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा रिसर्च का होना, चिप डेवलप करना। तो रिसेंटली हमारा सेमीकंडक्टर जो चिप है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ओ चिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, ओ रेफरेंस टू उड़ीसा, जिसके अंदर क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया जाएगा। उड़ीसा एआई मिशन भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमारा उड़ीसा के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा तो न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, आईटी सेक्टर आएगा, जॉब ग्रोथ होगा हमारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इस स्कीम के साथ आप लोग प्लीज़ एक बार जाके जो हमारा उड़ीसा बजट है वो भी एक बार देखें और इकोनॉमिक सर्वे भी देखें, जिससे कि आपका क्लियरिटी और अच्छा हो पाए। थैंक यू।